We start with jurisprudence. Before getting into the law, सबसे पहले why this subject is important और मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाई क्यों रहा हूँ, पहली बात तो ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दो पर्सपेक्टिव में समझना है। दिस सब्जेक्ट जुरिस्प्रूडेंस हमारे यहाँ पे सब पार्ट ऑफ प्री ओनली, मेंस में कहीं नहीं आता। As a subject matter, it's a part of pre that is in Uttar Pradesh, somewhat Uttarakhand also, little bit of Bihar also. बाकी स्टेट्स में नहीं आता, बट फिर भी मैं इसको मेंस के सब्जेक्ट की तरह पढ़ाता हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट। तो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं ये पढ़ाता हूँ क्योंकि सारे सब्जेक्ट में इसका कनेक्शन, बिकॉज ये सब्जेक्ट हमारा प्री का सब्जेक्ट है, मेंस का सब्जेक्ट नहीं है। तो हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं करेंगे, बट ऑब्वियस है विल कवर एवरी एस्पेक्ट, पॉसिबल एस्पेक्ट, बट बहुत कम डिक्टेशन ना, और बहुत कम डिटेलिंग, बट कंसेप्चुअलिटी क्लियरेंस है ना। तो प्री के पर्सपेक्टिव से जो जो इम्पोर्टेंट है वो, और जुरिस्प्रूडेंस में आपको क्या आना चाहिए वो, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय जुरिस्प्रूडेंस? कितने लोग समझते हैं? और इस क्लास को थोड़ा डिस्कशनल बनाए है ना, तो जितने लोग पॉसिबल हो सकता है वो पार्टिसिपेट करें, है ना, ताकि हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है ना। होता ही लगभग लगभग सब जुरिस्प्रूडेंस पढ़ा है, सबको पता है कि ये थोड़ा सा बोरिंग है। मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगने वाला है ना। वी माइट चेंज द थॉट प्रोसेस। देखिए, वर्ड जुरिस्प्रूडेंस से आप क्या समझते हैं? मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे सकता हूँ, ठीक है, बट आप जब भी अनम्यूट करेंगे अपने आप को रेजिंग और हैंड करेंगे ताकि मैं नाम लूँ उसको अनम्यूट, ठीक है। देखिए, वर्ड जुरिस्प्रूडेंस अगर मैं बात करूँ, दिस वर्ड जुरिस्प्रूडेंस इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड जुरिस्प्रूडेंशिया ना। इस वर्ड को वर्ड जुरिस्प्रूडेंशिया से ड्राइव किया गया है। मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, juris and prudential. Juris basically means law, और prudential word means knowledge. ये एक लैटिन वर्ड है और इसी को हम बोलते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी से व्हाट इज jurisprudence? Jurisprudence is a study of law, और knowledge of law. jurisprudence मतलब स्टडी ऑफ लॉ। तो बेसिकली अगर हम समझने की कोशिश करें इस सब्जेक्ट के हम बारे में, तो हम jurisprudence जो सब्जेक्ट है उसमें लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बस इतना ही मैं अभी फोकस करके बताना चाहता हूँ। वंस वी कवर कि हम क्या क्या कवर करेंगे टॉपिक में, उसके बाद वापस इस टॉपिक पे आऊंगा, ठीक है। तो हमारा बेसिक स्टडी जोन जो रहेगा ना इन द सब्जेक्ट ऑफ jurisprudence इज टू स्टडी अबाउट, तो jurisprudence इज टू स्टडी अबाउट लॉ। लॉ के बारे में पढ़ने को jurisprudence, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने में आई माइट टेक 10 क्लासेस, है ना। इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में 10 क्लासेस लूंगा, है ना। माइट का मतलब है इट में लोअर देन 10 क्लासेस, ऊपर नहीं जाएगी।
जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, टॉपिक्स टू बी टॉट। फर्स्ट, you will study the general aspect of jurisprudence. तो jurisprudence के जनरल एक्सेप्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्हाट इज jurisprudence, है ना, व्हाई jurisprudence, ये सब जनरल एक्सेप्ट में आएगा ना। व्हाई jurisprudence, definitions given by different jurists, डिफरेंट डिफरेंट jurists ने क्या क्या definitions दिए, and we will understand the term jurisprudence and legal theory। ये अक्सर शब्द इस्तेमाल होंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो इन सब्जेक्ट, इन दो शब्दों से क्या मीनिंग निकल के आता है जनरली, jurisprudence एज अ सब्जेक्ट एंड jurisprudence एज अ वर्ड, है ना। तो हम टर्म jurisprudence एज अ वर्ड को समझेंगे विद द कंटेक्स्ट ऑफ लीगल थ्योरी। दोनों में डिफरेंस क्या है। Once we are done with this, we'll enter into the second topic, that is schools of jurisprudence। हम schools of jurisprudence पढ़ेंगे। अगर मैं schools of jurisprudence की बात करूं तो बेसिकली देयर आर सो मेनी schools, बट प्रोमिनेंटली सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना भी है, नेचुरल स्कूल। जिस सीक्वेंस में मैं लिखवा रहा हूँ जरूर नहीं है मैं उस सीक्वेंस में ही पढ़ाऊंगा। स्कूल्स का सीक्वेंस में चेंज कर सकता हूँ, है ना, बट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट स्कूल्स। तो विल स्टडी नेचुरल स्कूल्स, वी स्टडी एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, नेचुरल, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल और सोशियोलॉजिकल, है ना, रियलिस्ट स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, विल डू फिलोसफिकल स्कूल। ये स्कूल्स क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म स्कूल्स, क्या है ये आपने पढ़ा है अपनी कॉलेज टाइम में, इफ यू रिमेंबर ना। कितने लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा है कॉलेज टाइम में। ये जो स्टूडेंट्स की क्लास है ना। तो हम जितना इसमें डिस्कस करेंगे और जितना, क्योंकि मैं ऑफलाइन नहीं हूँ, अगर मैं ऑफलाइन होता तो ये बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास होती है, बट बिकॉज मैं ऑनलाइन हूँ तो विल ट्राई टू मेक इट एज मच इंटरेक्टिव एज वी कैन, है ना। तो जितना इंटरेक्टिव बना सकते हैं बनाएंगे। और इंटरेक्टिव बनने का तरीका, अपने कैमराज ऑन रखिए, पहला प्रोसेस ये होता है इंटरेक्टिव बनाने का ना। पॉसिबली जितने लोग कैमरा ऑन रख सकते हैं रखिए, हाँ। जितने लोग आंसर दे सकते हैं आंसर दीजिए, है ना, वो तरीका। Another will study the concept of idea of state, concept of state,
concept of state. What do you mean by the state? क्या है concept of state? इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. Fourth topic will study law and its type. लॉ क्या होता है एंड उसके टाइप क्या होते हैं. We'll do theories of punishment. We'll do concept of right and duties. Concept of right and duties. And last topic, that is theories of corporate personalities. जब मैं लॉ एंड इट्स टाइप पढ़ाऊंगा तो सोर्सेज ऑफ लॉ एंड एवरीथिंग विल बी कवर देयर ओनली, है ना. तो थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज, है ना, वो. तो बेसिकली ये 7 ब्रॉडर टॉपिक रहेंगे. इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स क्रिएट करेंगे. बट हम 10 क्लासेस के अंदर इन 7 6 से 7 ब्रॉडर टॉपिक को कवर करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया, कंसेप्ट क्लियरेंस फोकस रहेगा. प्री है. और आई थिंक बहुत सब लोगों के पास जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल है. डिक्टेशन आई विल डू, बट आई विल नॉट बी स्कूल्स की तो मैं सबकी डिक्टेशन करूंगा. बट हर टॉपिक को डिक्टेट करूँ वो पॉसिबल नहीं. बिकॉज बट फिर भी अगर किसी का पर्टिकुलर डिमांड हुआ कि सर ये टॉपिक को आप डिक्टेट करते हैं तो आप मुझे बोल सकते हैं. बिकॉज इट इज नॉट कमिंग इन मेन्स एंड मेन फोकस इज टू मेक यू मोर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो 10-15 दिन है ये बेसिकली दिमाग की एक्सरसाइज है ना. ये आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस लॉ में कैसा होना चाहिए, उसका डिस्कशन. वो लिखा नहीं जा सकता, वो समझा जा सकता. अगर आपको इस टॉपिक पे बुक्स पढ़नी है तो द बुक्स विच आई कैन रेफर इज ब्रांच पे, है ना. तो ब्रांच पे इज अ बुक, है ना. ब्रांच पे, ब्रांच पे, PRANJAP, हाँ ब्रांच पे. तो ब्रांच पे एक बुक है, अच्छी बुक है ना. यू कैन गो विद दिस. सेकंड बुक इज मौमिता अग्रवाल, है ना. मौमिता अग्रवाल ये भी ओके ओके, है ना. ये बुक्स हैं जो एज ए स्टूडेंट पढ़नी चाहिए आपको. बुक्स जो अपर लेवल है, अगर मतलब आपको जिंदगी में कभी फिर से जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने का मन करे करियर में, या फिर आपको ऊपर लेवल है ना, अपर लेवल कह सकता हूँ, जो अपर लेवल की बुक्स है, अगर आपको उस पर फोकस करना है, आपको छोटी मोटी चीजें नहीं पढ़नी है, तो यू कैन हैव होलेट, यू कैन हैव सार्मेट, एंड यू कैन हैव डायस. दीज आर द मोस्ट अथॉरिटेटिव बुक्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. और भी बहुत सारी हैं बट ये काफी अथॉरिटेटिव बुक्स. मैं इन्हीं को पढ़ता हूँ, आप उनको पढ़ सकते हैं. मैं आपके पास अगर काफी सारा समय है अपने करियर को लेके, तो ये अच्छी बुक्स है. चलिए, बिफोर गेटिंग इनटू दिस, तो वील गो इनटू द जनरल कांसेप्ट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. कितने लोग हैं जिनका जूरिस्प्रूडेंस पे हाथ साफ है? या फिर कितने पहले वो लोग जिनका जूरिस्प्रूडेंस पे हाथ साफ है वो हाथ खड़ा कर दें. हाथ साफ है मतलब उनको लगता है कि ठीक ठाक आता है. हाथ तो मेरा भी आज तक साफ नहीं है. ठीक है, आकांक्षा, वेरी गुड. अपार्ट फ्रॉम दिस, बस एक ही को है कि उसने पढ़ा जूरिस्प्रूडेंस का, ठीक है. कितने लोग हैं जिनका जूरिस्प्रूडेंस फेवरेट सब्जेक्टों में से है, मतलब उन्हें अच्छा लगता है? किसी का नहीं है. कितने लोग हैं जिनको जूरिस्प्रूडेंस समझ ही नहीं आता, कॉलेज में भी नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आया, और अभी तक नहीं आता?
ठीक है। तो बेसिकली 4 से 5 लोग हैं जिनको जूरिस्प्रूडेंस समझ नहीं आता है। अमित है, बड़े दिनों बाद दिखाई दिया है। और 2 या 3 लोग हैं, 2 लोग कह सकते हैं, ऐसे एक है लेकिन हम 2 काउंट कर लेते हैं, जिनको जूरिस्प्रूडेंस समझ आता है, थोड़ा बहुत ठीक सा लगता है। तो 5 और 2 7, 47 में से 7 लोग ऐसे हैं जिनको जूरिस्प्रूडेंस, बाकी जो 40 है उनका प्रेजम्पशन है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, है ना। तीसरा क्वेश्चन तो यही बचा ना, कि बाकी जो लोग हैं वो ये है जिनका फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाने में। तो जो भाड़ में जाओ वाले हैं वो क्या ही पढ़ेंगे। अब वो भाड़ में सब्जेक्ट जाओ या भाड़ में सर का क्वेश्चन जाओ, कुछ भी हो सकता है ना। ये भी तो हो सकता है सब्जेक्ट तो पसंद है पर क्वेश्चन भाड़ में जाए, पढ़ाएगा ना, क्यों टेंशन लेनी है। अगर आप इस कंसेप्ट में कि पढ़ाएगा और क्यों टेंशन लेनी है, वो भी अच्छी बात है। बात तो सही है ना। लॉजिकली तो बिल्कुल परफेक्ट बात है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये जो 6 7 लोग हैं, है ना, वो एक्टिव रहेंगे। और क्यों, जिनको समझ नहीं आ रहा है वो सवाल पूछेंगे, और जिनको आता है वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, है ना। और उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकती है। या तो आपके लिए शौक आने वाला है, या फिर आपके लिए एड ऑन करने वाले, मतलब या तो यू विल एड ऑन टू माई नॉलेज और आई विल शॉक यू, है ना। अब जिनको पता ही नहीं है जूरिस्प्रूडेंस क्या, ना ही उनके नॉलेज में एड ऑन होगा, ना ही वो शौक होगा, लिखेंगे चले जाएंगे घर खत्म पानी। चलिए, देखिए, मैं आपको एक ऐसे सब्जेक्ट में लेके जाने वाला हूँ जो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं सब्जेक्ट फिर भी पढ़ाता हूँ बिकॉज ये फ्री मंथ है। ये किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया, मेंस के में क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, ये हमेशा प्री की क्लास में पढ़ाया जाता है और उसके नोट्स दिए जाते हैं। मैं ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट हूँ जो इसको मेंस के लिए पढ़ाता है, और उसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि इसको नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरा बीइंग अ टीचर होना इनकम्प्लीट हो जाएगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट मुझे बहुत प्यारा लगता है और क्योंकि इंस्टीट्यूट भी मेरा है, तो इतना प्रिविलेज मुझे है कि मैं एक सब्जेक्ट ऐसा रख सकता हूँ जिसकी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, बट उसकी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में और एज एन लॉ एस्पिरेंट आपकी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले आता है ये सब्जेक्ट। तो अगर हम लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को क्रिएट करें, एक लॉयर को कौन कौन से सब्जेक्ट मैंडेटफुली आने चाहिए, अगर हम वो लिस्ट करें, बहुत लंबी लिस्ट है, बट उस लिस्ट में सबसे ऊपर 2 सब्जेक्ट आते हैं। पहला है जूरिस्प्रूडेंस और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 सब्जेक्ट किसी के वीक है तो उसे लॉ का कुछ नहीं आता। दैट इज दीज आर दी एबीसीडी ऑफ द लॉ। ये आपका क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, है ना। एक्सपर्टीज होना हो, बेसिक्स वेरी। तो हमारा टारगेट इस सब्जेक्ट में, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द एक्सपर्टीज, ना इधर मैं इसमें एक्सपर्टीज हूँ, ना ही मैं आपकी एक्सपर्टीज इसमें क्रिएट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पर्पस भी नहीं है इस क्लास का कि आपकी एक्सपर्टीज क्रिएट करना। पर्पस है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो टू द लेवल कि आप इसकी वैल्यू समझे। तो हमने जैसे कि पढ़ा जूरिस्प्रूडेंस, को पता है, भावना बंसल है, क्लास में हाथ रेस करें। कितने लोग मेरे से पढ़ चुके हैं जूरिस्प्रूडेंस? हाँ, भावना बंसल है क्लास में। कितने लोग मुझसे रेस पढ़ चुके हैं जूरिस्प्रूडेंस? प्रियांशु पढ़ा, प्रियांशु के अलावा किसी ने नहीं पढ़ा अब तक? ठीक है। भव्य दत्त, प्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस हमने जैसे स्टार्टअप किया कि जूरिस्प्रूडेंस 2 वर्ड से निकल के आता है, जूरिस एंड प्रूडेंशिया। जूरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज और स्टडी। ये हमने पढ़ लिया। कोई झारखंड का एग्जाम कब है? वेन्यू ऑफ झारखंड एग्जाम डेट फिक्स नहीं है, कोई टेंटेटिव डेट भी नहीं है। कौन कौन लोग झारखंड की तैयारी कर रहे हैं? हाउ मेनी पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर झारखंड? काफी लोग तैयारी कर रहे हैं। ये जो नई वाली टेस्ट सीरीज है वो झारखंड की प्लान के हिसाब से प्लान कर दूंगा। जो ऑल ईयर क्रैश कोर्स है उसको झारखंड के हिसाब से प्रिपेयर करें।
प्लान करते थे ना नेक्स्ट वाला, क्योंकि अब उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आएगा झारखंड के प्रोस्पेक्टिव से, है ना। और जीएस तैयार घूम रही है ना, जीएस की क्लासेस को ऐड ऑन करा रहा हूँ शायद अभी, आज सर से बात करके उनसे टाइमिंग्स ले लूंगा। तो जब बीच में मेरा ऑफ आने वाला है ना, मेरा 10-15 दिन का ऑफ रहेगा, तो फिर सर ऐड ऑन हो जाएंगे उसके अंदर। जूरिस्प्रूडेंस के बाद जब भी मैं जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट करूंगा, 7-8 तारीख तक, है ना, ये 10 नवंबर, तो फिर उसके बाद आई विल बी ऑन ऑफ पूरा 20 दिन या 10 दिन। फिर उस ऑफ इन द ऑफ एंड ऑन रहेगा, मतलब ऐसा नहीं क्लास सब्जेक्ट चालू करेंगे बट ऑफ एंड ऑन रहेगा, रेगुलर छुट्टी भी हो सकती है, बट उसमें क्लासेस आई एम विल बी एडिंग जीएस की क्लासेस। तो जीएस की क्लासेस की कितने लोगों को टाइमिंग इशू है दिन का, मतलब हम वो डिसाइड कर लेंगे। तो मुझे लगता है अमित एक इंडिविजुअल होगा जिसको दिन की क्लासेस का इशू होगा, एक कौशल होगी क्योंकि वो प्रैक्टिस करती है। उसके अलावा कोई और है जिसको मॉर्निंग में कि मतलब दिन में 11 बजे से क्लास का, अगर हम 11, 11:30 रखें जीएस की क्लास, कितने लोगों को 11 बजे की बात, मतलब वी कैन हैव अ क्लास ऑफ जीएस एट 11 to 1। हाउ मेनी पीपल आर ओके विद 11 to 1? ओके ना सर? जो लोग ओके नहीं है वो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि मैं उनका भी कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट देखूं, क्योंकि जीएस की क्लास रिकॉर्डेड सेशंस में नहीं होगी, वो आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, है ना। तो याद रखिएगा जीएस की क्लास रिकॉर्डेड सेशन नहीं होगी, इसलिए नहीं मिल पाएंगे रिकॉर्डेड सेशन। चलिए, jurisprudential jurisprudential is law and knowledge of study by law, ये मैंने आपको बता दिया, ये हमने पढ़ लिया। अब समझते हैं नॉलेज ऑफ लॉ से मतलब क्या है, समझ, नॉलेज ऑफ लॉ से क्या समझ, स्टडी ऑफ लॉ से क्या होता है, क्यों चाहिए जुरिस्प्रूडेंस, व्हाई जुरिस्प्रूडेंस, है ना। क्या है ये सबसे आज तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये क्या है। देखिए समझते हैं, नहीं, जुरिस्प्रूडेंस ये नहीं है कि लॉ क्यों है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए बता, ज्योमेट्री क्या होती है, कोई बताएगा व्हाट इज जियोमेट्री? अली, बताओ ज्योमेट्री क्या होती है? इट्स अ मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं एरिया, एम आई राइट, सर्कल, है ना, ट्रायंगल्स, बिल्कुल, इट्स अ स्टडी ऑफ शेप्स, है ना, रेक्टेंगुलर, और फिर उसके फिक्स फॉर्मूलाज। ज्योमेट्री जो है, क्या, जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो क्या ज्योमेट्री में ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया हुआ है? इन द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री वी डू नॉट स्टडी द ज्योमेट्री, वी डू नॉट स्टडी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है वो सवाल नहीं है, ज्योमेट्री वो तो सर्कल ट्रायंगल ज्योमेट्री की वजह से कुछ फार्मूले निकले, बट ये फार्मूले कैसे आए, एरिया ऐसे क्यों निकलेगा, सर्कल कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अगर केमिस्ट्री पढ़ना है, तो साइंस ऑफ केमिस्ट्री अगर है ना, तो केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? केमिकल्स। बट व्हाई केमिकल्स आर स्टडी इन केमिस्ट्री, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्टडी क्या करना पड़ेगा? केमिस्ट्री को, साइंस ऑफ केमिस्ट्री अलग, साइंस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स नहीं, ओ केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के बारे में कुछ लिखा है, फिजिक्स के फॉर्मूले लिखे, लॉज लिखे,
ऐसे ही अगर आप देखेंगे लॉ, वर्ड लॉ है, आप लॉ को अगर एक जनरल सेंस में समझेंगे, लॉ बहुत वाइब्रेंट शब्द शब्द है ना, उससे इतना बड़ा। बट अगर हम उसको बेसिक एक ले मैन लैंग्वेज में, लॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ में जब भी हम कोई भी लॉ पढ़ेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज वाइड, व्हाट इज वाइडेबल, व्हाट इज वैलिड, ये पढ़ेंगे। बट वाई वाइड, वाई, वाई पर्टिकुलर लॉज आर वाइड, वाई पर्टिकुलर लॉ इज वाइडेबल, एंड वाई पर्टिकुलर लॉज आर वैलिड। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। बोलते फ्रॉड की वजह से void है, बोलते मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से फर्क। बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला ही क्यों वाइड है, फ्रॉड वाला वाइड क्यों नहीं है? वो वाइडेबल क्यों? नहीं समझा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वाई का सवाल बाहर लिखा है, क्या है वो लिखा है। ये जो वाई है ना, यही तो जूरिस्प्रूडेंस है, यही सब्जेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। सब्जेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हमको बताता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कोई लोग क्यों है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कोई लोग क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो वैसे क्यों आए, वाई पर्टिकुलर सोसाइटी हैव पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉ, वो समझना है। तो आप समझिए ना, अगर मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल लूं, तो अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम समझें, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं आपको, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा माइनर एग्रीमेंट, माइनर एग्रीमेंट। तो दिस इज द जुरिस्प्रूडेंस ऑफ स्टडी। वो बोलते हैं ना हाउ टू बी अ जज, है ना। तो हाउ, जज क्या है, जज बनना इज अ लॉ, ये लॉ है। जज के लिए क्या क्या करना है, आपको सीआरपीसी पढ़नी है, सीपीसी पढ़नी है, आईपीसी पढ़नी है, एविडेंस पढ़ना है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स है, इसी को लॉ बोलते हैं। बट इसके पीछे की जुरिस्प्रूडेंस क्या है, हाउ, कैसे साइलेंट में काम करना है, कंसंट्रेशन से काम करना है, डिसिप्लिन से काम करना है, समझ रहे हैं? ये जुरिस्प्रूडेंस। तो आप अपना जुरिस्प्रूडेंस खराब कर देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, डिजायर्ड रिजल्ट। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ लिया कि भैया माइनर्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। हमने पढ़ लिया मेजर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है। अब माइनर का वॉइड है, मेजर का वैलिड है, वाई, ऐसा क्यों है, वाई दिस इज हैपनिंग। और इवन इफ यू सी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो माइनर एग्रीमेंट इज वाइड, ये तो लिखा भी नहीं है कहीं, बट स्टिल इट इज वाइड। दिस आंसर टू वाई इज नॉट एज jurisprudence। तो बेसिकली अपने लीगल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें जिस सब्जेक्ट का अध्ययन करना है, जिन बातों का अध्ययन करना है, उसको जुरिस्प्रूडेंस है ना। तो जुरिस्प्रूडेंस एज अ सब्जेक्ट कुछ नहीं है, इट इज द कंसेप्ट हाउ टू स्टडी लॉ एंड व्हाई टू स्टडी लॉ एंड व्हाट टू स्टडी इन लॉ। तो लॉ से रिलेटेड सवालों का जवाब, है ना। तो लॉ एक बहुत ही डिटेल्ड टर्म है, उस टर्म को कैसे पढ़ा जाएगा, क्यों पढ़ा जाएगा, कब पढ़ा जाएगा, कितना पढ़ा जाएगा, वो टर्म उस तरीके से क्यों निकल के आती है ना। तो व्हाई ऑल केमिकल्स आर स्टडीड इन केमिस्ट्री,
Why human and animal anatomy is studied in biology? Why animals branch is known as zoology? Why plant branch is known as botany? ये जो why का आंसर है ना, ये jurisprudence है. Why all the principles of shapes and circles are given in geometry? What is the principle? What is the science of geometry? है ना? ये पढ़ना है तो आपको ज्योमेट्री की साइंस पढ़ना पड़ेगी. सेम वे अगर साइंस ऑफ लॉ पढ़ना है, यानी कि लॉ में ही क्यों दे रखे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाई ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर गिवन इन लॉ, द साइंस ऑफ लॉ जो पढ़नी है इसी को जूरिस्प्रूडेंस. बहुत सारे राइटर ने इसको बोला भी है, द साइंस ऑफ लॉ. अब एक चीज हम समझ गए कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है. जूरिस्प्रूडेंस लॉ को पढ़ने का तरीका है. जूरिस्प्रूडेंस उस साइंस का नाम है जो हमको बताती है कि लॉ क्या है. मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, jurisprudence is a study which will tell us which type of law shall or should or is existing in the society. नहीं नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकता, है ना. रीजनिंग बिहाइंड द लॉ नहीं कह सकता, वो बहुत अलग बात है. तो बेसिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या जूरिस्प्रूडेंस. अगर हम कह रहे हैं तो जूरिस्प्रूडेंस को हम कर सकते हैं स्टडी दैट will explain why particular a law in that society, what law is and what law can be. बहुत सारे सवालों को किसी समाज के अंदर, किसी व्यवस्था के अंदर, किसी स्टेट के अंदर, किसी भी सॉवरेनिटी के अंदर कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ होना चाहिए, कौन कैसे वो लॉ आया, जो आज है वो लॉ कैसे आया, इन सब का जवाब जो है वो हमको मिलता है स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से. वो कहाँ से मिलता है? वो स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है. क्या छोटी दिखाई दे रही है स्क्रीन? बड़ी कर दो स्क्रीन. स्क्रीन छोटी हो गई है. क्या कुछ लोग फोन में देख रहे हैं? जो लोग फोन में देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है. इतना क्लियर हुआ नहीं? कितनों को ये बात समझ में आ रही है प्लीज? तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ आईपीसी. आईपीसी इंडियन पिनल कोड अगर हम समझे तो आईपीसी के अंदर कल्पेबल होमोसाइड है, फिर कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है, कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, है ना. एक ही चीज को तीन जगह ड्राफ्ट किया और उसके बाद डेथ पनिशमेंट है, और उसके बाद डेथ पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ना. पढ़ाई सब. ये कल्पेबल होमोसाइड मर्डर कब होगी और मर्डर कब नहीं होगी, ये कैसे डिसाइड किया? हमने बोला इंटेंशन, इंजरी, रीजन टू बिलीव, ये वो. बट इंटेंशन ही क्यों? बाय नॉलेज ही क्यों? बाय रीजन टू बिलीव ही क्यों? कुछ और इंग्रेडिएंट क्यों नहीं डाले? इसका जवाब कहाँ मिलेगा? जूरिस्प्रूडेंस में मिलेगा, सोसाइटी की स्टडी में मिलेगा.
ऐसा क्यों हुआ कि इसके अलावा अगर किसी और तरीके से होमोसाइड होगी तो नॉट मर्डर होगी? उसका जवाब कहाँ मिलेगा? ज्यूरिस्प्रूडेंशियल स्टडी। मर्डर की पनिशमेंट डेथ है, लेकिन फिर भी डेथ दे नहीं सकते, डेथ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दोगे, इसकी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस कहाँ मिलेगी? इसका भी कंसेप्ट क्या मिलेगा? ज्यूरिस्प्रूडेंशियल स्टडी में। ऐसा क्यों? तो बेसिकली अगर आप देखने की कोशिश करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है ना, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ज्यूरिस्प्रूडेंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो साइंस है। ये पैटर्न है जिससे हमें जवाब मिलता है। तो कोई एक जुडिशरी का या कोई किताब नहीं है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज एन आइडिया, है ना? तो jurisprudence is a concept which will tell why certain thing exists in the society, or I can say law exists in the society. तो अगर मैं jurisprudence की बात करूं तो jurisprudence is a concept which will tell us why particular law exists in society. jurisprudence को एज अ सेपरेट ब्रांच क्यों पढ़ा जाता है, ये भी एक सवाल है। कि जब jurisprudence लॉ से इतना कनेक्टेड है तो हम jurisprudence को अलग क्यों पढ़ते हैं? हम इसे लॉ के साथ क्यों नहीं पढ़ते? जिस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को, आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए, बायोलॉजी, साइंस, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसमें प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, बट उसके प्रिंसिपल्स वैसे ही क्यों लिखे वो वहां नहीं लिखा हुआ है, वो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में लिखा हुआ है। तो सोशियोलॉजी डेवलप हुई है विद द प्रोसेस ऑफ सो मेनी पीपल्स हैव गिवन थ्योरी। सेम वे लॉ की जब हम बात करते हैं तो लॉ हमें हम रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं, है ना? बट जूरिस्प्रूडेंस क्या है ना, जूरिस्प्रूडेंस बिल्कुल सेपरेट है, सेपरेट फ्रॉम लॉ, है ना? इसके अंदर हम लॉ पढ़ते नहीं, इसलिए हम इसे लॉ के साथ नहीं, इट इज सेपरेट फ्रॉम लॉ। इसे पहली बार अलग से पढ़ना शुरू किया था रोमन्स ने। तो रोमन्स वर द पीपल हु फर्स्ट टाइम स्टार्ट स्टडिंग, है ना, जूरिस्प्रूडेंस एज अ सेपरेट। वो क्या बोलते हैं? कहते हैं उसके पीछे क्या है, कहते हैं लॉ जो है ना, लॉ इट इज बेस्ड अपॉन फॉर्मूलाज, लॉ इज बेस्ड अपॉन फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिसेस। कहते हैं जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हम फॉर्मूला एंड प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं, वेयर एज जूरिस्प्रूडेंस जब हम पढ़ते हैं, जब हम जूरिस्प्रूडेंस में जाते हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस इज नॉट अबाउट फॉर्मूला एंड प्रैक्टिसेस। ये कोई फॉर्मूला और प्रैक्टिसेस नहीं है ना, ये है कि ये है बाइंडिंग ऑफ फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिसेस, है ना? कह रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इट्स अ थ्योरेटिकल। लॉ प्रैक्टिकल कंसेप्ट, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसमें हम वी स्टडी, और वी कैन से वी क्रिएट फॉर्मूलाज, वी स्टडी क्रिएशंस ऑफ फॉर्मूलाज। तो लॉ और जूरिस्प्रूडेंस अलग अलग ही पढ़े जाएंगे हमेशा, क्योंकि एक बात करता है फॉर्मूला क्या है और उसको कैसे अप्लाई करना है, एक बात करता है कि फॉर्मूला कैसे बना और उसका प्रैक्टिस की एप्लीकेशन कैसे होती, दोनों बहुत अलग वेरिएशन, एक साथ नहीं पढ़े जा सकते। एक साथ पढ़ लिए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और यही वजह है कि किसी भी सब्जेक्ट में उसकी जूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस नहीं किया जाता, सीधा सब्जेक्ट डिस्कस किया जाता है। जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस करने के लिए उसको आपको बैकग्राउंड जाके पढ़ना, तभी उसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती है ना? हर बार रीजनिंग होती है। हमको सबको पता है कि प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, जनरल एक्सेप्शन अवेलेबल है। क्या क्या जनरल एक्सेप्शन लॉ बताता है, क्या जनरल एक्सेप्शन है, क्या क्या जनरल एक्सेप्शन है। बट जूरिस्प्रूडेंस आता है यही क्यों जनरल एक्सेप्शन, कुछ और क्यों नहीं? इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन जनरल एक्सेप्शन क्यों है, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन क्यों नहीं है? इसका सवाल जवाब जानना है तो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेगा। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन और इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन एक्सेप्शन है या नहीं, इसका जवाब लॉ में है। क्यों है और क्यों नहीं है, इसका जवाब जूरिस्प्रूडेंस में। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट, और इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस को अलग से पढ़ना पड़ेगा। और ये पहली बार शुरुआत की थी
रोमन्स। अब तो ये तो क्लियर हो गया कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस और लॉ सेपरेट है। क्लियर हुआ नहीं? अब वही जो इंटरेस्टेड पर्सन थे, आप उसमें ऐड ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं, कुछ नया लगा तो बता सकते हैं, है ना? कुछ पुराने में कुछ ऐड करना चाहते कर सकते हैं। आगे आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट। अब सवाल यह है कि सर जब हमारे पास लॉ आ गया है, हमारे पास फिक्स फार्मूलाज आ गए, फिर अब देखिए ना, हमारे पास फिक्स फार्मूला है, सब कुछ है, फिर हमें लॉ पढ़ने की जरूरत क्या है? वो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने की जरूरत क्या है? व्हाई टू स्टडी जूरिस्प्रूडेंस? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आज इतने सालों बाद ना, यूनिवर्स को क्रिएट किए हुए लाखों करोड़ों साल हो गए, ह्यूमन एनालिसिस को, ह्यूमन एनालिसिस यानी कि जब आदमी ने सोचना शुरू किया, तो अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हम लगभग लगभग कितने साल पहले डेवलप हुए? वी डेवलप्ड एज एप्स। कितने साल पहले? कोई बताएगा? अप्रोक्सीमेटली कितने साल पहले हम एज एन ना, क्या बोलते हैं उस स्टेज को जब हमने एज ए ह्यूमन बीइंग डेवलप होना शुरू किया? कोई बताएगा? प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एजेस में डिवाइड किया ना हमने। हिस्ट्री में इफ यू स्टडी, है ना, स्टोन एज, वेस्ट एज, इस टाइप की एजेस है ना? ये तो पता होना चाहिए आपको। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। पैलियोलिथिक एज, एब्सोल्युटली राइट। पैलियोलिथिक एज का मतलब हो गया कितनी पुरानी है? पैलियोलिथिक एज कब से कब तक मानी जाती है? वेरी गुड, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6,000 BC। 5 to 6,000, नॉट 1,000। आउट ऑफ दिस 5,000 BC, 5 से 6,000 BC, मुझे जितना याद आ रहा है, ह्यूमन बीइंग ने पहली बार, 10,000 BC, चलो ठीक है, ह्यूमन बीइंग ने पहली बार सोचना कब शुरू किया? जो उसने सोचना शुरू किया वो 10,000 BC नहीं है, वो ऐसे ही है, लगभग 6-7 हजार BC। और उसके बाद उसने लिखना कब शुरू किया, यानी कि ही स्टार्ट डेवलपिंग कंसेप्चुअलिटी, लगभग लगभग आज से 4,000 साल पहले, ज्यादा पुराना। 4,000 साल BC में से लेके अब तक कितना कुछ पढ़ लिया, कितना कुछ डेवलप कर लिया, कितना जुरिस्प्रूडेंस डेवलप कर दिया। जब हमने इतना जुरिस्प्रूडेंस डेवलप कर लिया तो आज की डेट में इसे पढ़ने की जरूरत क्या है? ये बड़ा सवाल कि ये तो इतिहास है, ये तो डेवलप हो गया, ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ डेवलप हो गया, अब नहीं। जवाब भी इसका इसी में लाई। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है? हमने बोला ये बताएगा, हमको बताएगा लॉ इन सोसाइटी क्या होना चाहिए। लॉ इन सोसाइटी कैसा रहेगा? व्हाट शुड बी लॉ इन सोसाइटी? व्हाट शुड बी द लॉ इन सोसाइटी, और व्हाई शुड बी द लॉ इन सोसाइटी? व्हाई, विच टाइप ऑफ लॉ इन द सोसाइटी? सोसाइटी डेवलप्ड, सोसाइटी डेवलप होती है तो क्या डेवलप होता है? लॉ डेवलप्स। और अगर लॉ डेवलप होता है तो कौन सा लॉ डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, ये कौन बताएगा? हाउ लॉ डेवलप, व्हाट लॉ डेवलप। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें क्या पढ़ना? जूरिस्प्रूडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे ना, बड़ा एक रिसेंट एग्जाम्पल
So we have understand that with the development of the society, law develops, but law will not develop itself. It will be developed through the process of jurisprudence only. लॉ को हमेशा जुरिस्प्रूडेंस से डेवलप किया जाता है। ऐसा नहीं है रात को सोए सुबह उठे बोले कल से ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे लॉ नहीं बनते। लॉ का अपना एक जुरिस्प्रूडेंशियल क्राइम प्रोसेस होगा ना, उसकी एक रीजनिंग होगी। कोई भी लॉ, कोई भी गवर्नमेंट लेके आती है, रीजनिंग सही या गलत वो अलग बात, बट रीजनिंग के बिना नहीं। आप देखेंगे, और जुरिस्प्रूडेंस ऑफ एनी लॉ वो सोसाइटी के बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप देखेंगे नवतेज सिंह जोहर और जोसेफ साइन, तो नवतेज सिंह जोहर कैसे डील करता है, नवतेज सिंह जोहर कैसे डील करता है विच होमोसेक्सुअलिटी, 377 से। वो कहते हैं होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स आर वैलिड। 2017 से पहले वो इनवैलिड थे, 2017 के बाद सोसाइटी की जुरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई, वो वैलिड हो गई। 2023 में एक नया जजमेंट आता है, वो क्या कहता है, होमोसेक्सुअल मैरिजेस आर नॉट। क्या नाम है जजमेंट, अभी आया है 4-5 दिन पहले, अभी तक तो पढ़ा नहीं है मैंने, बट 15-20 दिन पहले आया, 4-5 नहीं, 10-15 दिन हो गए। वेरी गुड। सुप्रिया और सुपीरिया है ना, सुपीरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 5 जजमेंट है ना, सुपीरिया चक्रवर्ती, वेरी गुड, है ना। 5 जजमेंट थी, 5 जज, राइट, है ना, है ना। 5 जजमेंट थी, 3:2 के रेशियो से जजमेंट आया है। और क्या बोलते हैं वो, कि आपके पास राइट टू अडॉप्ट है ना, आपके पास अपनी फ्री इंटेंशन से सब कुछ है, बट अभी शादी के, समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जजमेंट लिख के कहीं रख लेगा इतिहास में, मेरी बात भी लिख के रखिएगा कि 2023 में ये जजमेंट आया है, जिसमें बोला है कि अभी नहीं है, बट जुरिस्प्रूडेंशियल डेवलप 2028 तक वेट करिए, ज्यादा टाइम नहीं, दिस जजमेंट विल बी रिवर्स्ड बिकॉज इंडियन सोसाइटी विल डेवलप टू दैट एक्सटेंट। Law will change with the change of society. How you will get to know law is changing with the change of society, with the study of society. And where you will go and study with the society. Law में ये concept ही नहीं है to study the society. You go and study the society. ये कहाँ करोगे? Jurisprudence में. So why is jurisprudence study? In order to understand the development, evolution and process of law. तो jurisprudence important है सोसाइटी के प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को स्टडी करने, और सोसाइटी का प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन स्टडी तभी होगा जब आप जुरिस्प्रूडेंस करते हो, क्योंकि लॉ में तो आप स्टडी कर ही नहीं सकते। लॉ में तो आप सिर्फ फिक्स्ड फार्मूलाज स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 377 देखेंगे तो लॉ क्या कहता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द सेम सेक्स पीपल इज पनिशेबल, 377 आज भी एग्जिस्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जुरिस्प्रूडेंशियल स्टडी की और बोला नहीं नहीं, नाउ दिस लॉ का इतना वाला पार्ट, पूरा लॉ नहीं है, इतना पार्ट डज नॉट गो विद द सोसाइटी, society has changed now and this part is now against the jurisprudential development of the society, और आज की jurisprudence के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। जोसेफ साइन क्या कहता है, अडल्ट्री आईपीसी में ऑफेंस है, जब जोसेफ साइन आ रहा है उस समय लॉ कहता है कि अडल्ट्री इज एन ऑफेंस, बट कोर्ट फिर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। व्हाई? Because court is not seeing the law. In order to understand what should be the law, court should go back to the study of the jurisprudence. Study of the jurisprudence will tell how the law should exist in the society. और 2018 17 18 में जब हम स्टडी कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी की, तब हम देखते हैं 2017 18 में इंडियन सोसाइटी को जब हम देख रहे हैं, तो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर
extramarital relationships are very normal. We have seen the world has developed into a different stage, है ना? Families are not orthodoxal anymore. अब वो 7 जन्मों में 7 7 जन्म जिंदगी भर का साथ निभाएंगे वाला सिस्टम नहीं है ना। 7 जन्म वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। जुरिस्प्रूडेंस चेंज हो गई सोसाइटी की। 7 घंटे वाला कंसेप्ट है ना। कोर्ट ने बोला नो इशू, एटलीस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ग्राउंड पे या अडल्ट्री के ग्राउंड पे हम मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन तो डिवॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन अब उस तरीके से नहीं देखा जाता। अब मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअलिटी भी है, उसका फंडामेंटल राइट भी है, और दोनों के बीच में बैलेंस हो। बैलेंस क्या है? पनिश तो नहीं करेंगे। अब उसके बेसिस पे डाइवोर्स ले लो। एडल्ट्री आपको नहीं समझ में आ रहा है आपकी पार्टनर का, अब डाइवोर्स ले लीजिए, बट आपके पार्टनर इज हैविंग इंडिविजुअल फ्रीडम आल्सो। वी विल नॉट कर्टेल इज इंडिविजुअल टू द एक्सटेंट कि आप हो की वजह से वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं करेगा। वो अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, आप अपनी फ्रीडम एंजॉय करिए, आप उसके साथ मत रहिए, है ना। जूरिस्प्रूडेंस चाहिए, बट 2017 से पहले क्या जूरिस्प्रूडेंस में ये था? नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स विल इवॉल्व। ये काम है जूरिस्प्रूडेंस का। अगर जूरिस्प्रूडेंस नहीं होता तो नवतेज सिंह जौहर, पुत्ता स्वामी, है ना, नवतेज सिंह, मेनका गांधी, केशवानंदन भारती, ये कुछ भी नहीं आता। ये सब जूरिस्प्रूडेंशियल स्टडी है ना। सुपीरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब जूरिस्प्रूडेंस है। समझ में आया कि व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस एंड व्हाई वी नीड जूरिस्प्रूडेंस? इज दिस मच क्लियर? चलिए लिखिएगा थोड़ा। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, एक पेज लिखाऊंगा बस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। द वर्ड jurisprudence, the word jurisprudence is derived from the Latin word jurisprudentia. The word jurisprudence is derived from the Latin word jurisprudentia. Jurisprudentia, which in its widest sense, which in its widest sense means knowledge of law, means knowledge of law, or we can say study of law, or skill of law, or skill of law. Full stop. The term jurisprudence, the term jurisprudence signifies 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 the study of law, signifies the study of law and its application. ठीक है, stop, ठीक है, पैराग्राफ चेंज। The jurisprudence is one of study of law and its application, ठीक है, पैराग्राफ चेंज। Jurisprudence is one of the most important, one of the most important field
of study, field of study for the subject law. For the subject law. Full stop. It studies law. नहीं, ये मतलब वही लाइन मतलब jurisprudence लिखो. Jurisprudence make us understand. Jurisprudence make us understand the nature, make us understand the nature and the purpose. Make you understand the nature, comma, purpose, nature, comma, purpose, and reason of a particular law. It also, it also studies, it also studies the role of law. It also study the role of law in particular society and aims to remove aims to remove the complexities aims to remove the complexities and suggest reforms in the law and suggest reforms in the law. It is important. It is important. It is important to understand. It is important to understand the essence of law. It is important to understand the essence of law. Essence of law. It is important to understand the essence, यानी essence जिसको पढ़ते हैं आप, है ना? Essence of law. Though this subject does not have any practical importance, important yet without the study of this subject, yet without the study of this subject, without the study of this subject, understanding the practicality of law, understanding the practicality of law, without the study of this subject, understanding the practicality of law is not possible. Understanding the practicality of law is not possible. Understanding the practicality of law is not possible. Full stop. चलिए, पैराग्राफ चेंज. डेफिनेशंस ऑफ, बहुत सारे जुरिस्प्रूडेंस स्कॉलर्स ने इसको डिफाइन किया है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जुरिस्प्रूडेंस, है ना, उसको डिफाइन किया है. उस पर थोड़ा सा लिखवाना चाहता हूँ. ये जो डेफिनेशंस में लिखवा रहा हूँ ये आपको याद करनी है, पीटी में आती है एज इट इज, है ना. इसके लिए कोई दवाई नहीं है, याद करनी है. और जो मतलब ये फिक्स है यूपी में और उत्तराखंड में 4 से 5 नंबर की फिक्स है, आएगी आएगी. देखिए, द वर्ड जुरिस्प्रूडेंस
कैन नॉट बी डिफाइंड इन अ कॉन्क्रीट मैन, इन अ कॉन्क्रीट मैनर, and therefore different jurist different jurist has defined this word different jurists have defined this word in a different manner as per their jurisprudential studies. Different jurists has defined this word in their manner as per their jurisprudential studies. Different manner as per their jurisprudential studies. Some of very famous and important definitions. Some of very famous and important definitions are सबसे पहले लास्की, सबसे पहले डेफिनेशन लास्की की। Jurisprudence is the eye of, मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक दे सकता हूँ, अगर आपका मन हो तो आप उसे लिखिएगा, नहीं मन हो तो नहीं। ट्रिक है इसको याद करने की, है ना। लास्ट की अगर आपको बताओ तो क्या होता है, लास्ट की इज आई ऑपरेशन, तो बस याद रखना। लास्ट की आई ऑपरेशन में यूज होता है, लास्ट की एक लेजर ऑपरेशन का नाम है ना। लास्ट की आई हॉस्पिटल भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में बहुत सारे, है ना। तो बस लास्ट की से याद रखिए, लास्ट की मतलब आई, तो जुरिस्प्रूडेंस ऑफ आई जहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा तो वो लास्ट की है, आई लास्ट की, याद रखिए, वेरी सिंपल। सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप अपने ट्रिक बना सकते हैं, जो मुझे लगता है मैं बना देता हूँ आपके लिए, है ना। मैंने कभी ट्रिक से याद नहीं किया बट मैं बता देता हूँ। जूलियस स्टोन, जूलियस स्टोन अगेन, jurisprudence is an extra version of law. Jurisprudence is extra version of, it's an extra version of law, है ना। इसे ट्रिक, बहुत सारे ट्रिक्स बना सकते हो उसको, है ना, आप बना सकते हो, ठीक है। जूलियस एज अ लॉयर स्पीक एक्स्ट्रा एंड पीपल hate him by stone, याद कर सकते हो ना। तो आपको याद रहेगा जूलियस स्टोन स्पीक लायर एक्स्ट्रा, आपको याद रहेगा, है ना। तो जूलियस एज अ लॉयर स्पीक एक्स्ट्रा एंड पीपल हेट हिम बाय स्टोन, इट्स एन एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ लॉयर। थर्ड, आप इसे कैसे भी कर सकते हो, है ना, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। इफ लॉयर स्पीक एक्स्ट्रा पीपल विल हेट हिम बाय लॉ, बाय स्टोन, तो आपको याद रहेगा स्टोन एक्स्ट्रा लॉयर,
तो फिर स्टोन मतलब जूलियस स्टोन। तो आपको पूरा नाम याद करना है तो पूरा करिए, चुपचाप में आप अपनी भी ट्रिक क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं है कि परेशानी। नेक्स्ट इज अल्पियन। अल्पियन इज अ रोमन जूरिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ रोमन जूरिस्ट। कहता है jurisprudence is a observation of thing human and divine. Jurisprudence is an observation human and divine, है ना। ह्यूमन एंड डिवाइन का मतलब जस्ट एंड अनजस्ट, है ना। ह्यूमन मतलब अनजस्ट, या हम पढ़ेंगे दोनों, जस्ट, डिवाइन मतलब जस्ट। ये तो मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो सिंपल, तो आप कर सकते हो। रोमन किंग ना अल्पियन हैव ऑब्जर्वेशन बोथ डिवाइन एंड ह्यूमन। सिंपल। कह रहा है अल्फियन राजा है, जब वो दोनों देख लेता है, भगवान से बात करता है और मनुष्य से बात करता है। रोमन किंग है, सिंपल ट्रिक है, याद कर सकते हो। रोमन किंग अल्फियन है, ऑब्जर्वेशन बोथ डिवाइन एंड ह्यूमन। सिसेरियो। सिसेरो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन द ग्राउंड ऑफ डेफिनेशन। कहते हैं जुरिस्प्रूडेंस इज फिलोसफिकल नॉलेज ऑफ लॉ। जुरिस्प्रूडेंस इज फिलोसफिकल नॉलेज ऑफ लॉ। सिंपल, आपको याद करने का है। फिर अगर आप कहेंगे तो क्या कह सकते हो, स्टडी ऑफ philosophy is like a circus of law. Simple. The study of philosophy, Cicero. Jurisprudence of philosophical knowledge. The study of philosophy is a circus of law. तो सर्कस याद रहेगा आपको, लॉ डिफाइन करता है, फिलोसफी को डिफाइन करता है। आप अपने तरीके से भी इसको ट्रिक्स आउट कर सकते हो। मैं अपनी ट्रिक्स बता रहा हूँ, नोट लेवल तरीके यही फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, ग्रे। ग्रे इज jurisprudence is the science of law. ग्रे कहते हैं is science of law. सिंपल कह सकते हो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, है ना, शो ग्रे कलर। कम, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शो ग्रे कलर, है ना। उनने एक्सपेरिमेंट क्या होगा, तो साइंटिफिक ग्रे। आपको याद रहेगा jurisprudence इज द साइंस ऑफ लॉ। राइटर भी याद रहेगा और क्या कहा है वो भी याद रहेगा। सिक्स्थ, सैलमेंट।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर हाल में याद करना। आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अलावा बहुत सारे और भी, क्योंकि यूपीएससी में ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। चलिए, सलम, jurisprudence is the science of first principle of law. Jurisprudence is the science of first principle of civil law. Jurisprudence is the science of first principle of civil law. ठीक है, Salmond, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ बट मैं कहीं और भी पढ़ूंगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। Rick, we can get out the trick. Science and first principle, ठीक, कह सकते हैं साइंस, साइंस, नहीं नहीं, हम कह सकते हैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड सिविल लॉ इज टू बी सोलोमन। सिंपल। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड सिविल लॉ इज सोलोमन। सोलोमन मतलब सैलमन, सोलोमन मतलब आपको बताइए, है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड सिविल लॉ याद रहेगा, तो आपको सिविल लॉ याद रखना है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंस याद रखना है और सोलोमन याद रखना है। तो सैलमन ने बोला है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंस इन सिविल लॉ। सिंपल। सिविल लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, एक और याद लिख लेते हैं, सात। ऑस्टिन हम भूल गए थे, ऑस्टिन लिख लेते हैं, वो पूछ लेते हैं सब। ऑस्टिन, ऑस्टिन तो सबको पता है ना। जुरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव, इसको याद करनी, ये याद ही हो जाएगा आप, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। जुरिस्प्रूडेंस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये आपको याद, जुरिस्प्रूडेंस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव लॉ। यहाँ तक कितना क्लियर हुआ प्लीज? यहाँ तक कोई सवाल पूछिए। कोई सवाल? कोई सवाल ना होने की दो वजह से, क्या क्या हो सकता? हम्म, कोई सवाल ना होने की क्या क्या वजह हो सकती है? पहली वजह साफ समझ है, दूसरी वजह समझ ही नहीं है, है ना, वही। तो मैं कौन सी वजह मानूं कि कुछ भी समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कुछ समझ आ रहा है, या सब कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं, बीच का तो रास्ता नहीं है, कुछ वाला कंसेप्ट नहीं। क्लियरिटी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं मिल रही है तो और अच्छी बात है ना। क्योंकि अब हम एक मेन कंसेप्ट में चले जाएंगे, स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। बिफोर गेटिंग इनटू स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, दो शब्द है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको हम लगातार इस्तेमाल करेंगे। एक शब्द है jurisprudence, नॉट एज अ सब्जेक्ट, एज अ वर्ड, jurisprudence। और एक वर्ड है लीगल थ्योरी। ये वर्ड हमेशा इंटरचेंजेबल यूज किए जाते हैं, आपने किताबों में देखा हो।
है ना। ये वर्ड जुरिस्प्रूडेंस ड्राइव किया है जुरिस्प्रूडेंशिया से, आपको पता ही है, स्टडी ऑफ लॉ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो वर्ड लीगल थ्योरी है, ये डेवलप किया था, पहली बार यूज किया था फ्रीडमैन ने ना, फ्रीडमैन 1945 में। तो वर्ड लीगल थ्योरी इज कॉइंड बाय फ्रीडमैन। देखिए, मैंने अभी तक हमने बताया नहीं कि हम जुरिस्प्रूडेंस में, मैंने मैंने एक चीज बोली कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है। स्टडी है किसी भी लॉ का बिहाइंड। मैंने आपको ये नहीं बोला कि वो उसका इतिहास हो सकता है, वो उसका इतिहास हो सकता है, वो उसका समाज हो सकता है ना, वो उसकी मोरालिटी हो सकती है, वो उसका प्रेजेंट सिनेरियो हो सकता है, और वो आपको एप्लीकेबल होता हुआ दिखेगा नहीं, बट उसकी वजह से कानून में परिवर्तन दिखाई देगा। तो जुरिस्प्रूडेंस किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाके नहीं लगता, उसकी वजह से प्रैक्टिकल सिचुएशंस क्रिएट होती है, जिसका बड़ा यूज है। देखिए, जुरिस्प्रूडेंस हमने पढ़ लिया, हमने बोला जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ लॉ, बेसिक, है ना। एज अ सब्जेक्ट ये बहुत बड़ा है, एज अ टर्म इसका मतलब है स्टडी ऑफ लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल थ्योरी? लीगल थ्योरी को मैं बोलूंगा कंक्लूजन ड्रॉन आउट फ्रॉम द रिजल्ट। थ्योरी इज अ कंक्लूजन ड्रॉन आफ्टर jurisprudential study. कंक्लूजन ड्रॉन आफ्टर jurisprudential study। एक कहानी याद आती है। सुनाऊं या चित्र बना के समझाऊं? चित्र बनाया तो तुमको मेरा पता ही है। बड़ा फेमस एक वाकया है, कोशिश करता हूं मैं उसे ड्राइंग में उतारने की। आती है। और ये बोलना चूहा लग रहा है। कहानी ये है कि एक गांव है ना, विलेज ऑफ ब्लाइंड। एक गांव में, अंधों के गांव में एक बार हाथी आता है। तो जब अंधों के गांव में हाथी आता है, तो सब शोर मचता है कि भाई हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। तो सब लोग उसे देखने भागते हैं। अब अंधों का गांव कैसे देखेगा? देख ही नहीं सकता। तो वो उसको छू के महसूस कर। तो एक अंधा गया भागता भागता, उसने हाथी के पैर को छुआ, एक ने हाथी के सूंड को छुआ, एक ने हाथी के कान को छुआ, एक ने हाथी की पूंछ को देखा, एक ने हाथी के पैर को देखा, वो पेट को देखा, एंड सो ऑन। किसी ने हाथी के दांत को देखा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर? क्लियर हो रहा है मेरे से? फिर ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है। वन से पूछा, सवाल पूछा, हाउ एलिफेंट लुक्स अलाइक। हाथी आपको दिखता कैसा? तो जब एक से पूछा तो एक ने क्या बोला? लाइक अ स्नेक। सूंड होती होती ना ऐसे से।
बोलता लाइक अ स्नेक। तू उससे पूछा तो बोलता लाइक अ आयरन रॉड। बोलता आयरन रॉड की तरह टाइट होता है ना उसका। 6, 3 से पूछा, 3 से बोलता है लाइक अ हैंड फैन। हाथ का पंखा नहीं होता। कह रहे हाथ की सूप। सूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, इसलिए हैंड फैन ले लेते हैं। स्मार्ट वर्क। ठीक है। 4 से पूछा, पेट पे उसने हाथ लगाया, बोलता लाइक अ ड्रम। देखो सिमी, मैंने ये नहीं पूछा सूंड को क्या बोलते हैं, एक वर्ड था सूप। अब तुमको ये नहीं पता हिंदी में सूप क्या होता है, तो मैं तुम्हें इंग्लिश में कह सकता हूँ ना। वो मुझसे बोल रही है ट्रंक बोलते हैं सूप। वो टेंशन नहीं, सभी ज्ञानी बापा है। उससे 5वें से पूछा व्हाट इज लाइक अ एलिफेंट, तो उसने बोलता लाइक अ ब्रूम। क्यों ना, झाड़ू की तरह है। 6 से पूछते हैं कैसा है, कहता लाइक अ पोल। देखिए हाथी ही है, बट अलग अलग है। हर किसी की जवाब अलग निकल के आया। इसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सोसाइटी है, ये जो हाथी है ना, बेसिकली ये जो हाथी है, यही सोसाइटी है। और ये जो अंधे हैं, ये जुरिस्प्रूडेंशियल पीपल है। ये आंख बना रहा हूँ, बिग बॉस की आंख, है ना। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग देख रहे हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग कंक्लूजन ड्रॉ कर। ये जो सोसाइटी है जिसको ये देख रहे हैं, दिस इज नोन एज जूरिस्प्रूडेंस। ये जो स्टडी कर रहे हैं, दैट स्टडी इज नोन एज जूरिस्प्रूडेंस द यूनिवर्स। तो जिस यूनिवर्स को ये देख रहे हैं, ये जूरिस्प्रूडेंस है, और उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो लीगल थी। समझ में आ रहा है। तो ये जो हाथी जब वो स्टडी कर रहे हैं, तब ये जूरिस्प्रूडेंशियल स्टडी कर रहे हैं, दैट इज जूरिस्प्रूडेंस। और उस स्टडी के बेसिस पे वो कंक्लूड करके दे रहे हैं हमें। एक आदमी कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो आयरन रोड है, कोई बोला ये हैंड फैन है, कोई भी गलत नहीं बोल रहा। आप देखेंगे तो सूट सांप की तरह ही होती है, उसने बोला लाइक अ स्नेक। कोई भी गलत नहीं है, बट हर किसी का नजरिया अलग है एक ही चीज को लेके। क्यों? क्योंकि उसने उसको अलग टाइम जोन में, अलग जगह पे पकड़ाया हुआ है, अलग जगह देखा। ये जो उनका कंक्लूजन आ रहा है, ये क्या है, लीगल थी। तो अगर मैं जुरिस्प्रूडेंस की बात करूं, तो जुरिस्प्रूडेंस क्या है? जुरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी डन बाय द jurist। और लीगल थ्योरी क्या है? कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी। लीगल थ्योरी क्या है? कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कौशल बिल्कुल सही। लीगल थ्योरी, कंक्लूजन ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। तो मैंने कुछ स्टडी किया और उसके बेसिस पर एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। क्लियर हो गई बात, ये बात क्लियर। ये दो शब्द इंपॉर्टेंट क्यों, वो अभी समझा। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है? माय एरिया ऑफ स्टडी, और ऑन द बेसिस ऑफ माय एरिया ऑफ स्टडी आई एम ड्राइंग सम कंक्लूजंस, दैट कंक्लूजंस आर नोन एज लीगल थ्योरीज। इतनी बात क्लियर हो गई है।
तो अब हुआ क्या, अब जूरिस्प्रूडेंस बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, समझना बड़ा मुश्किल है। हमने इसको इजी कर दिया। कैसे? अब समझते हैं। अब गांव में सिर्फ 6 लोग तो थे नहीं, गांव में तो 200-300 लोग होंगे, 400 लोग होंगे। तो जिन जिन लोगों ने लेग को पकड़ा उनका ग्रुप अलग कर दिया, जिन लोगों ने ट्रंक को हाथ लगाया उनका ग्रुप अलग कर दिया। कि ट्रंक वालों ने सबने तो ये नहीं बोला होगा स्नेक है ना, किसी ने रोप भी बोल दिया होगा। रोप भी तो वैसी होती है। लेग जिसने पकड़ा जरूर नहीं है सबने उसे पोल बोला हो, किसी ने उसे ट्री भी बोल दिया होगा। उसका भी तो करेक्टर वैसे ही होता है, हार्ड, है ना। जिसने इसका, है ना, टेल पकड़ा वो ग्रुप अलग कर दिया। इसी तरीके से हमने लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल को डेवलप किया। लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, लेग जो है वो जूरिस्प्रूडेंस है, बट उसके बेसिस पे थ्योरी अलग अलग आ रही है निकलती। ऐसे ही ट्रंक जूरिस्प्रूडेंस है, बट उसके बेसिस पे थ्योरी अलग अलग आ रही है। कोई उसको रोप बोल रहा है, कोई उसको स्नेक बोल रहा है, कोई उसको कुछ और बोल रहा है। लेग को कोई पोल बोल रहा है, कोई ट्री बोल रहा है, कुछ और बोल सकता है। सब लेग छू रहा है। ऐसे ही लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ने में जिसने, हमने स्कूल को डिवाइड किया, स्कूल डिवाइड हो गया, स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो जिसने क्या किया, जिसने प्रेजेंट लॉ पढ़ा, जिसने प्रेजेंट लॉ को पढ़ा उसको एक जगह रखा, है ना। जिसने पास्ट हिस्ट्री पढ़ी उसको एक जगह रखा। जिसने सोशोलॉजी को पढ़ा, सोशोलॉजी पढ़ी लॉ के अंदर, उसको एक जगह पर रखा। जिसने फिलॉसफी पढ़ी उसको एक जगह रखा। जिसने नेचर को पढ़ा लॉ के साथ उसको एक जगह रखा। और वहां से डेवलप हुआ एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल, फिलोसफिकल, नेचुरल, और इसी बहाने ईटीसी। हम सब नहीं लिख पाएंगे, अलग अलग पढ़ते रहेंगे। तो एक चीज समझिए, तो बेसिकली हुआ, अगर आप देखेंगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, जितने लोग एनालिटिकल स्कूल में पढ़ेंगे उनकी जूरिस्प्रूडेंस सेम रहने वाली है, यानी कि सबने क्या पकड़ा हुआ है, पैर पकड़ा हुआ है, बट कंक्लूजन अलग अलग आने वाला है, लीगल थ्योरी बदलने वाली है। जैसे हिस्टोरिकल स्कूल में आएंगे वो सब हिस्ट्री पढ़ेंगे, बट उनकी थ्योरी अलग होगी। जिन्होंने सोशोलॉजिकल स्कूल में वो सोसाइटी पढ़ेंगे, बट उनकी थ्योरी अलग होगी। जो फिलोसफिकल स्कूल में वो फिलोसफी पढ़ेंगे, बट थ्योरी अलग होगी। जो नेचुरल स्कूल में वो मोरालिटी और नेचर को पढ़ेंगे, बट उनकी थ्योरी अलग। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो स्कूल्स का कैसे डिवीजन हो रहा है समझ में आ रहा है? तो आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, आप हमेशा होता है स्कूल क्या है, स्कूल क्या है, स्कूल कुछ नहीं है। जितने लोग, समझिए ना, सब जुडिशरी पढ़ रहे हैं, बट कुछ लोग जिया जुडिशियस में जाते हैं, कुछ लोग एक्स इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी में वाई में जाते हैं। पढ़ सब क्या रहे, जुडिशरी। जुरिस्प्रूडेंस क्या है, जुडिशरी। बट जो जिया जुडिशियल वाले हैं उनकी लीगल थ्योरी अलग है, उनका पढ़ने का पैटर्न अलग। जुरिस्प्रूडेंस जुडिशरी है। तो जो लोग जिया जुडिशियल के पैटर्न को पढ़ के कंक्लूड कर रहे हैं वो अलग तरीके, उनको अलग ग्रुप में रख दिया है, एक्स को अलग को वाई में अलग। यही स्कूलिंग है। सेम वे जुरिस्प्रूडेंस के अंदर स्कूलिंग क्रिएट की गई है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ आर बेनिफिट्स। ये लोग कहीं भी हो सकते हैं दुनिया, इंडिया में, यूएसए में, इंग्लैंड में, डजन में। जो आदमी लॉ को, समझिएगा, लॉ को प्रेजेंट में पढ़ता है उन सबको एनालिटिकल स्कूल में रखा जाता है। जो हिस्ट्री में पढ़ता है उसको हिस्टोरिकल स्कूल में। कुछ लोग हैं ना जो दोनों पढ़ लेते हैं, है ना, ये भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, उनको दोनों स्कूल में रख दिया जाता है कि अच्छा ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं। और हाथी तो बहुत बड़ा है ना, आप ध्यान से समझिए, ये सब मिलके
एक साथ जो हमको देते हैं, तब हम लॉ क्रिएट करते हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल स्कूल की स्टडी लॉ का रिजल्ट नहीं देती है, सबका कंबाइंड स्टडी है, बैलेंस है, उसके बाद जो निकल के आता है वो लॉ है, वो हमारे पास है। तो प्रेजेंट स्कूल में जो बोला है वो 100% हमारे यहाँ लग जाएगा ऐसा नहीं, कुछ लग सकता है, कुछ नहीं लग सकता। जो हिस्टोरिकल स्कूल में बोला है वो सब हमारे पास लगेगा, नॉट नेसेसरी, लग सकता है, नहीं लग सकता है। जो लगेगा वो बढ़िया है, जो नहीं लगेगा वो छोड़ दिया जाएगा। मेरी बात अभी अमृता क्लियर हुई, क्या इंपॉर्टेंस है समझ में हुआ नहीं? तो बेसिकली जब मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा, आज तो नहीं, कल से जब पढ़ाऊंगा, तो मैं स्कूल में जाऊंगा, हम एक एक करके एक एक इंडिविजुअल निकालेंगे, यानी कि हर अंधे को उठाएंगे। अब वो हमारा अंधा बदल गया, अब हमारा वो जूरिस्ट हो जाएगा। अब वो अंधा नहीं है, दैट पर्सन इज अ जूरिस्ट। पहले हम उस जूरिस्ट को पढ़ेंगे, उस जूरिस्ट, क्योंकि ये एनालिटिकल स्कूल है तो ये तो तय है कि वो जूरिस्ट एनालिटिकल स्कूल में अगर है तो वो प्रेजेंट पढ़ेगा, यानी कि उसने क्या पकड़ा हुआ, हाथी का सूंड पकड़ा। अब वो सूंड फिक्स है, तो हम जब इस स्कूल में पढ़ेंगे तो इस स्कूल का जूरिस्प्रूडेंस फिक्स है, दैट इज स्टडी प्रेजेंट। अब हर बार थ्योरी बदलेगी, ऑस्टिन आएगा प्रेजेंट लोगों को पढ़ेगा, वो कुछ और बताएगा। पैंथम आएगा, वो प्रेजेंट लोगों को पढ़ेगा, वो कुछ और बताएगा। ऐसे ही अगर सोशियोलॉजिकल स्कूल आएगा, है ना, तो सालमन पढ़ेगा, कुछ और बताएगा, पढ़ेगा सोसाइटी। कैल्सन आएगा, वो कुछ और बोलेगा, बट पढ़ेगा प्रेजेंट लोग। तो जूरिस्प्रूडेंस सेम रहेगी, थ्योरी बदलती